स्वागत है भाई, सबका स्वागत है। हरदोई भूमि पर हम सब ये महसूस कर रहे हैं जैसे भाई साहब हमारे बीच में पहुंच गए हैं, क्योंकि काफी दिन से भाई साहब का प्रोग्राम बन रहा था, लेकिन प्रोग्राम हरदोई का बन नहीं पाया। पर ड्रामा अनुसार आज हम सब ऐसे ही महसूस करेंगे कि भाई साहब हमारे बीच पहुंच गए। सभी भाई बहन करतल ध्वनि से भाई साहब का स्वागत करें अपने अपने स्थान पर। ताली बजाते रहेंगे और भाई सभी फूल आप स्वीकार ओम शांति। तो अभी हम सभी भाई बहन दिल से आपका स्वागत कर रहे हैं भाई साहब, और साथ साथ हम ये अनुभव कर रहे हैं कि आपने जो ब्रह्मा बाबा की, मम्मा की, सबकी यज्ञ की पालना ली है, वो पालना का अनुभव हम सब सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम सब तो नहीं मिल पाए बाबा से, लेकिन आपने वो अनुभव लिया है अंग संग का। और आपने आज यज्ञ को, मुरलियों का जो विशेष पाठ रहस्य खुला, उसका भी भाई साहब का बहुत अच्छा अनुभव है कि कैसे यज्ञ में मुरलियों का शुरुआत हुई, कैसे बाबा ने कार्य आगे बढ़ाया। तो हमारे लिए आज बहुत गर्व की बात है कि हम इतनी महान दिव्य आत्मा से मुलाकात कर रहे हैं, जो कि यज्ञ की बहुत विशेष रतन है। और साथ साथ भाई साहब हमारे ग्राम विकास अभियान निकलते रहते हैं, ऐसे गांव के विकास के लिए एक रूरल विंग है अपनी, उसके आप मैन हैं, और आप पूरा कोऑर्डिनेट करते हैं, सभी को आगे बढ़ाते हैं, और हर एक छोटे से छोटे नगरों तक पहुंचकर लोगों को विकास कैसे हो उस पर आपने ध्यान खिंचवाया है। तो हम चाहते हैं कि भाई साहब आज हम सबकी छोटी सी नगरी हरदोई भूमि पर भी आपकी नजर पड़े, और आज हम सब भी भरपूर हो, ऐसी हम सबको बाबा के टाइम की अनुभूति कराएंगे। तो आपका स्वागत है भाई साहब, स्वागत है। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। सभी हरदोई निवासी बाबा के सिकीलधे, लकी, लौली बच्चों को आज सतगुरुवार के शुभ दिन की बहुत बहुत बधाई हो। हमारी मीठी मीठी रोशनी बहन ने बहुत उमंग उत्साह के साथ ऑनलाइन मिलन रखा है। हमने कई बार सोचा कि बाबा के हरदोई के बच्चों से सन्मुख में जाकर के मिलें, लेकिन ड्रामा ही कहें जो सन्मुख आना नहीं हो पाया है। फिर भी आज हम आपके इन साइंस के साधनों के द्वारा सन्मुख में आए हैं, सबसे मिल रहे हैं। आप सभी का प्यार बाबा की मुरली से है, मुरलीधर से है। सभी बहुत लगन से, दिल से बाबा की मुरलियाँ सुनते हो। इसीलिए हमारी मीठी रोशनी बहन ने आज ये बहुत सुंदर विषय रख दिया है, यज्ञ इतिहास के साथ साथ अव्यक्त मुरली का मंथन कैसे किया जाए। क्योंकि कोई भी चीज़ जब मथी जाती है तभी मक्खन तैयार होता है। ऐसे ही सिर्फ दूध पी लेना, छाछ पी लेना वो अलग चीज़ है, लेकिन जब उसको गर्म करके ठंडा करके मथते हैं तो मथने से मक्खन तैयार होता है। तो आप सभी बाबा की मुरलियाँ तो रोज़ सुन ही रहे हो, और मैं समझता हूँ
इस पर मंथन भी, विचार सागर मंथन भी चलता होगा, क्योंकि हमारे जीवन में आ जाए, केवल हम रिपीट न करें। ऐसे नहीं बाबा ने ये कहा हम अंदर अंदर सोच लें या हम दूसरों के आगे उसका वर्णन कर दें, लेकिन वो हमारे जीवन में आ जाए। बाबा तो यही चाहते हैं, क्योंकि मीठे बाबा ने हम सबको इतने वर्षों से, पहले 33 साल साकार में ब्रह्मा बाबा के द्वारा पालना दी, और फिर लगभग 48 साल अव्यक्त रूप में गुलजार दादी जी के माध्यम से अव्यक्त बाबा की पालना मिली। हम सब ने, कोई ने साकार का अनुभव किया, कोई ने आकारी रूप से। बाबा कहते हैं मेरी 2 प्रकार की रचना है। एक है ब्रह्मा मुख से डायरेक्ट ज्ञान लेकर के मुखवंशावली ब्राह्मण बने, और दूसरे ब्रह्मा बाबा के संकल्प से ये नई सृष्टि रची गई। तो आप सभी बाबा के बच्चे, संकल्प की बहुत श्रेष्ठ शक्तिशाली रचना है। मुख की रचना से भी संकल्प की रचना बहुत शक्तिशाली है। साकार बाबा ने जो आवाहन किया था अपने बच्चों का, बाबा व्यक्त हुए, स्पीड बढ़ी सेवाओं की 69 में, और इतने सेवा केंद्र जगह जगह पर खुलने लगे। देश और विदेश में सेवाओं का इतना विस्तार हो गया, जो आज हम देख रहे हैं कि एक छोटा सा पौधा जो बाबा ने लगाया वो आज इतना बड़ा वट वृक्ष बन गया है। देश विदेश में लाखों बाबा के बच्चे बाबा की ये मुरलियाँ सुनते हैं। कितनी भाषाओं में मुरली ट्रांसलेशन होती है। उस समय बाबा कहते थे जब कि बच्चे ये मुरली तो लाखों के अंदाज में छपेगी, तो हम सोचते थे बाबा अभी तो ये 500,000 मुरली भी नहीं छपती। क्योंकि मैंने जब सेवा ये शुरू की थी, मैं 72 में मधुबन में समर्पित हुआ। मधुबन में ही मैंने टाइप सीखी, फिर सिंधी भाषा सीखी, फिर ये सेवाएं शुरू की। तो उस समय मैं समझता हूँ 100-150 से मुरलियों की प्रिंटिंग शुरू हुई थी। साइक्लो स्टाइल मशीन हाथ वाली थी। सिंधी में हाथ से स्टेंसिल पर लिखते थे और हिंदी में हम टाइप करते थे। वो मुरलियाँ बढ़ती गई, सेंटर्स खुलते गए, और आज तो देखो हमारे साइंस के साधनों के आधार से 18-20 भाषाओं में तो इंटरनेट पर मुरली है। आवाज़ में भी है, प्रिंटेड भी है, कोई भी सुन भी सकता है, पढ़ भी सकता है। कितना सबको सुख साधन मिले हैं। प्रिंटिंग तो कितनी की जाएगी, कितनी पोस्टिंग। यहाँ पर जब हमारी पोस्ट निकलती है हफ्ते में 2 दिन, तो पोस्ट ऑफिस वाले तो देख करके दंग हो जाते हैं कि तो ट्रक का ट्रक पोस्ट आ रही है। कितनी मुरलियों की पोस्टिंग होती है। बाबा कहते हैं ना, कई बार अगर इनको कोई इकट्ठा करे तो पूरे बड़े बड़े मकान बन जाएंगे, भर जाएंगे। तो प्रिंटिंग डिपार्टमेंट तो चलो ठीक है, कम होती है, लेकिन आज साइंस के साधनों से हर ब्राह्मण आत्मा के पास मुरली है, हर लैंग्वेज में मुरली है। सभी बहुत प्यार से सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं, उसका स्वरूप बनने का अभ्यास करते हैं। शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हुई, पहले दिन से ही सत्य गीता ज्ञान शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से उच्चारण किया। आप सबने सुना होगा, इतिहास जानते होंगे कि ब्रह्मा बाबा लौकिक में गीता पाठी थे। गीता का बहुत प्यार से अध्ययन करते थे, सत्संग के रूप में पढ़ करके लोगों को सुनाते भी थे। लेकिन जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई और बाबा जो कलकत्ता के अंदर बिजनेस कर रहे थे, समेट करके जब
हैदराबाद अपने घर में आए, लौकिक घर में गए, और बाबा के घर में जब सत्संग में लोग आने लगे तो बाबा वही गीता लेकर के बैठते थे, लेकिन वो गीता सामने होती थी और बाबा के मुख से शिव बाबा के महावाक्य निकलने लगते थे। उस समय ये मुरली नाम तो नहीं था, वो समझते थे ये गीता का ज्ञान स्वयं भगवान हमको दे रहा है साक्षात। और उस समय कॉन्ट्रास्ट में ये भी पता नहीं था कि शिव बाबा है या श्री कृष्ण है, क्योंकि साक्षात्कार जब होता था तो ब्रह्मा बाबा गुम हो जाते थे और ब्रह्मा बाबा की जगह पर श्री कृष्ण ही सबको दिखाई देते थे। तो श्री कृष्ण के साक्षात्कार से स्थापना शुरू हुई। तो लोग समझते थे कि गीता जो हम पढ़ रहे हैं ये श्री कृष्ण ने तो द्वापर में सुनाई थी, लेकिन अभी डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा बाबा के मुख से हमें सुना रहे हैं। तो उस समय की शुरुआत जब हुई तो गीता पढ़ते पढ़ते ही गीता का ज्ञानदाता ने देना शुरू कर दिया। अब निराकार का ज्ञान तो नहीं था, और निराकार ने अपने आप को पहले बड़ा गुप्त रखा, ऑलमाइटी रूप में गुप्त रीति से पढ़ाता गया, स्थापना होती गई। लेकिन जब ये ज्ञान को लोगों ने प्रैक्टिकल जीवन में उतारना शुरू किया, जो भगवान कह रहे हैं काम क्रोध नरक के द्वार हैं, लोगों ने उसको उसी नज़र से उसी भाव से समझा। पहले पढ़ने से वो शक्ति नहीं आती थी, लेकिन बाबा के कहने से लोगों ने उस पर जीत पाना शुरू कर दिया। अब नए नए छोटे छोटे उम्र के बच्चे, कोई 18 साल, कोई 20 साल, कोई की नई शादी हुई, कोई घरों में आई माताएं बहनें, और उनको साक्षात्कार हुआ कि भगवान डायरेक्ट कह रहा है कि बच्चे काम महाशत्रु है, काम जीते जगत जीत, तुम्हें देवता बनना है, श्री कृष्ण की पुरी में चलना है, वैकुंठपुरी में चलना है। इसलिए कोई मांस मदिरा कोई भी प्रकार का ये व्यसन नहीं करना है, कोई नॉनवेज नहीं खाना है, और घर गृहस्थ में रह करके तुम्हें पवित्र और योगी बनना है। तो शिव बाबा का ज्ञान जब माताएं बहनों ने सुना तो लोगों ने बहुत विरोध किया। ये क्या, ये कौन सा ज्ञान होता है, ऐसे कैसे हो सकता है, कभी आज तक तो किसी ने ऐसा कहा ही नहीं है। अब गीता पढ़ते थे, गीता में कह रहे हैं, समझते हैं द्वापर में भगवान ने श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा होगा, लेकिन ये मेरे प्रति महावाक्य हैं, ये भगवान मुझे कह रहा है, वो तो कोई ने महसूस ही नहीं किया। लेकिन जिन्होंने महसूस कर लिया और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कुछ भी होगा मैं ज्ञान अमृत पीऊंगी, ज्ञान अमृत पिलाऊंगी, ये विकारों का विष न पीऊंगी न पिलाऊंगी, तो घर घर के अंदर झगड़े शुरू हो गए। और जब झगड़े शुरू हुए, बहुत ज़्यादा झगड़े हो गए, सारे संबंधी विरोध में आ गए, लौकिक परिवार सारे विरोधी हो गए, क्योंकि बाबा ने अपनी बेटी जो बाबा की लौकिक बेटी थी निर्मल शांता दादी, उसकी जहाँ पर शादी की थी वो तो सिंधी समाज के मुखिया थे। अब उनके घर में ही झगड़ा हो गया, क्योंकि निर्मला शांता दादी निश्चय बुद्धि बनी और पक्की हो गई कि मुझे तो अभी पवित्र बनना है, बाबा की आज्ञाओं का मुझे पालन करना है। तो जब उनके परिवार से ही झगड़ा शुरू हो गया, फिर और सिंधी समाज इकट्ठा हो गया, बहुत विरोध हुआ, कोर्ट केस हो गए। फिर बाबा ने अपने आप को परिवार सहित कराची में ट्रांसफ़र कर लिया, हैदराबाद से कराची आ गए। लेकिन ये तो ज्ञान शिव बाबा का था, वो तो नई दुनिया की स्थापना करनी थी, इसलिए जिन्होंने पक्का निश्चय किया था कि भगवान सृष्टि पर आया है, भगवान का ये कार्य चल रहा है, वो तो सब भाग भाग करके कराची में आ गए। लेकिन आ गए तो बाबा ने एक प्रतिबंध करके रखा कि बाबा का परिवार अलग बिल्डिंग में रहेगा, और जो आएंगे सत्संग चलेगा ओम मंडली के नाम से, ओम राधे चलाएगी। ओम राधे माना मम्मा, मम्मा का मास चल रहा है ना, तो ये जगदम्बा माँ को माताओं बहनों की सेवा में ओम मंडली के नाम से अलग कर दिया, अलग रखा, अलग बिल्डिंग, और बाबा अपने लौकिक परिवार के साथ अलग कमरे में, अलग मकान में रहते थे।
तो उस समय जो बाबा 3-4 दिन पहले कह रहे थे ना, बाबा पहले पहले मुरली सुनाता नहीं था, डायरेक्ट मुख से नहीं सुनाता था, लेकिन हाथ से लिखता था। 25 पेज 30 पेज बड़े बड़े मुरलियों की ऐसे बाबा लिखता रहता, रात को 2 बजे उठ करके, और लिख करके फिर बहनों को भेज देता था। कभी मम्मा उसको पढ़ करके क्लास कराती थी, कभी दादी प्रकाश मणि, जो अच्छी अच्छी टीचर्स थी उस समय, बहनें थी पढ़ी लिखी थी, वो मुरली बाबा की लेती थी, पढ़ती थी, और फिर अपने जो भी सखियाँ, जो भी भाई बहनें क्लास में होते थे उनको सुनाती थी। तो शुरू में कराची के अंदर कोई मुरली प्रिंट नहीं हुई, कोई तो रिकॉर्डिंग भी नहीं थी, ये तो सब साइंस के साधन उस समय थे ही नहीं, टेप मशीनें नहीं थी। लेकिन वो 14 साल का जो 1936 से लेकर के 1950 तक वो जो पालना हुई, वो जो एक फाउंडेशन था, त्याग, तपस्या और विशेष करके बाबा के प्रति अटूट प्यार, अटूट निश्चय, और बहुत नशा कि अभी नई दुनिया की स्थापना करनी है, इस भारत भूमि को देव भूमि बनाना है। उसके लिए बाबा ने कुछ संदेशियों को तैयार किया, ट्रांस मैसेंजर तैयार हुए, छोटी छोटी बहनें, 16 साल 18 साल वाली कन्याएं, गुलजार दादी तो जब आई थी तो 9 साल की थी, ऐसी बहनों को जो बिल्कुल इनोसेंट थी, उनको बाबा ने फिर सब दृश्य दिखाना शुरू किया। सतयुग में जन्म कैसे होंगे, सतयुग के अंदर राजाई कैसे चलेगी, सतयुग क्या होगा, पूरा भारत देश कैसे स्वर्ग बनेगा, ये सारे साक्षात्कार इन दादियों की, उसमें दादियाँ तो नहीं थी, छोटी छोटी बच्चियाँ ही थी, इन सब के द्वारा उसके सब चरित्र खेल पाल के रूप में वो ट्रांस में जाती थी। कोई 10 दिन, कोई 15 दिन ऊपर ही रहती थी, और वो सब सामने जब आती थी, कोई ऐसे शब्द कोई से सुन लेती थी, कोई मान लो चश्मा पहना हुआ होता था तो उनको दिखती, अरे चश्मा क्यों पहना, ये क्या है, ये क्या है, क्योंकि सतयुग के देवताओं के उनके संस्कार उनके अंदर इमर्ज हो जाते थे, और उस संस्कारों को इमर्ज होने के कारण विकार क्या है, बुराइयां क्या हैं, या कोई ऐसी चीजें जो सतयुग के अंदर नहीं होती, वो देख लेते थे तो एकदम चौंक जाती, ये क्या है, ये क्या है। तो ऐसे करके सतयुग कैसे आएगा, स्वर्ग की स्थापना कैसे होगी, वहाँ राजाई कैसे चलेगी, जन्म कैसे होंगे, प्रकृति कैसी होगी, ये सारे बाबा ने रहस्य खोले। पूरा आते हैं, जो ज्ञान हमारी बुद्धि में बाहर का शास्त्रों का भरा हुआ था, बाबा तो कई बार कहते तो भूसा है, कोई इसके अंदर ताकत नहीं है, क्योंकि तुमने जो पढ़ा है उसके अंदर कोई अर्थ नहीं निकलता। मान लो किसी के पास आत्मा का ज्ञान है तो कहेंगे आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा निर्लेप है, आत्मा सब जगह है। तो बाबा ने कितना स्पष्ट रीति से ज्ञान दिया, समझ दी कि आप एक आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, आप इस नाटक के अंदर पार्ट बजाने वाली हो, जो कर्म इन कर्मेंद्रियों से आप करती हो वो शरीर नहीं भोगता, आप आत्मा ही भोगती हो। तो आत्मा का इतना सुंदर, इतना विस्तार पूर्वक ज्ञान दिया। आप सभी जिस दिन बाबा के बच्चे बने, यही पहेली हल की होगी, मैं कौन हूं। अब जब ये ज्ञान मिल गया तो जैसे मैं इन आंखों से अपने को नहीं देख सकती, मैं चैतन्य शक्ति हूँ, मन और बुद्धि मेरी अपनी है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी अगर हम अपने नाम को, अपने रूप को, अपने गुणों को, अपने कर्तव्य को और अपने निज धाम को, 5 बातों में ही हमें ज्ञान मिला। बाबा का भी इन्हीं 5 स्वरूपों से परिचय मिला, उसका नाम, उसका रूप, उसके गुण, उसके कर्तव्य और उसका धाम।
जो बाबा का है, बाबा ने अपने बच्चों को भी वही दे दिया। परमात्मा का नाम अगर शिव है तो आत्मा शालिग्राम है। परमात्मा का रूप ज्योति बिंदु है तो आत्मा का रूप भी ज्योति बिंदु है। परमात्मा पतित पावन है, आत्मा पतित से पावन बनती है, पतित और पावन के खेल में आती है। अंतर इतना ही है, परमात्मा इस खेल से न्यारा है, आत्मा इस खेल में आ रही है। ये आत्मा है, वो परमात्मा, वो भी एक आत्मा है। धाम दोनों का परम धाम है, घर एक ही है। तो परमात्मा हम बच्चों को जो ज्ञान दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं, जब वो आत्मा अपने निज स्वरूप में ले आती है, ठीक तरह से कोई पढ़ ले, तो सब बंधन जो आज हमने मैं और मेरे के बना लिए हैं, मेरा परिवार, मेरे संबंधी, मेरा बिजनेस, मेरा पद, मेरी पोजीशन, आत्मा का ज्ञान उसको इन सब बातों से ऊपर ले जाता, उठा देता है, उपराम कर देता है। और जब आत्मा का सत्य पहचान परिचय मिल जाता, तो ये देह अभिमान से अनेक बुराइयां आ गई, विकार आ गए, आत्मा कर्म इंद्रियों के गुलाम बन गई, अधीन बन गई, उससे सहज पार हो जाती है, मुक्त हो जाती है। कोई कर्म अधीनता के कारण पाप कर्म नहीं होते, विकर्म नहीं होते, कर्म श्रेष्ठ होने लगते हैं। क्योंकि आज जितनी भी दुख और अशांति, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, उन सब का कारण है आत्मा पर वश हो गई, देह अभिमान में आ गई, अपने आप को ही भूल गई। और जब देह अभिमान में आई तो देह की इंद्रियों ने उस पर शासन कर लिया। चाहता है, कहता है कि मैं चाहता तो हूँ, मैं कभी गलत ना बोलूं, गलत ना सुनूं, गलत ना सोचूं, लेकिन वही कर रहा है क्योंकि परवश है। कहता है, हो जाता है तो क्या कहता है, मैं चाहता तो नहीं था मैं गुस्सा करूं, मैं चाहता तो नहीं था मैं ऐसा चीज देख लूं या सुन लूं, लेकिन देख लिया, सुन लिया, फिर पश्चाताप करता है। तो बाबा ने जो मुरली में हमें ज्ञान दिया, इस ज्ञान का अगर मनन चिंतन करो, अगर इसका स्वरूप बन जाओ, तो आपकी ये जीवन बिल्कुल सब बंधनों से मुक्त हो जाएगी। न कोई देह का संबंध खींचेगा, न कोई संस्कार खींचेंगे, न कोई वस्तुएं खींचेंगी। हम आत्माएं सब प्रकार की आकर्षण से मुक्त हो जाएंगी। तो इसलिए ज्ञान को अच्छी तरह से पहले घोटना है। योग का आधार ज्ञान ही है। कोई कहेगा नहीं मेरे को ज्ञान तो समझ में नहीं आता, मैं तो योग में बड़ा मजा लेता हूँ, मुझे योग नहीं लगता है, मेरे को मुरली ज्ञान अच्छा लगता है। कई प्रकार के बाबा के बच्चे हैं, वैरायटी है ना। बाबा कहता है बच्चे, एक सब्जेक्ट भी अगर कम है, मान लो आज आप कोई स्टडी कर रहे हैं, कोई आप अपनी पोस्ट पर पद को पाना चाहते हैं, कोई डिग्री लेना चाहते हैं, तो ऐसे नहीं है कोई एक सब्जेक्ट में 100% मार्क्स ले लो और दूसरी सब्जेक्ट में एकदम 33 भी ना आए, तो उसको फुल मार्क्स नहीं मिलती, उसको पास विथ आनंद नहीं करते कहते, उसको स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती। तो परमात्मा हम सब बच्चों को मुरली के माध्यम से 4 ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। पहला ज्ञान पढ़ाया, और ज्ञान को जिसने अच्छी तरह से समझ लिया, अपने आप का ज्ञान, अपने घर का ज्ञान, इस सृष्टि चक्र में पुनर्जन्म लेने का ज्ञान, कर्मों के फल क्या परिणाम है उसका ज्ञान, जब हमारे स्वरूप में आ जाता है तो ज्ञानी तू आत्मा मालिक बन जाती है, कर्म इंद्रियों की राजा बन जाती है। और जब वो कर्म इंद्रियों की राजा बन जाती है तो मन और बुद्धि जो उसकी पहली शक्ति है उसके कंट्रोल में आ जाती है, जहां चाहे उसको ले जा सकती है। परमात्मा से जुड़ना, परमात्मा की शक्तियों का अनुभव करना, उन शक्तियों से अपने आप को समान बनाना, संपन्न बनाना, उसका आधार ज्ञान है। और जब ज्ञान स्वरूप में आ गया तो आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होते ही बाबा को भी पहचान लेती है, उसके नाम रूप को, और उसके साथ अपनी बुद्धि को कनेक्ट कर देती है। कनेक्शन जुड़ जाता है, वो योग हो गया। और जब योग हो गया तो नेचुरल है, बाबा के समान आत्मा मास्टर बन जाती है। जो बाबा के गुण हैं, जिसमें वो सिंधु है रूप में बिंदु लेकिन गुणों में सिंधु है। तो जब उसके साथ हम जोड़ लेते संबंध, कनेक्शन, और उसकी शक्तियां आने लगती हैं, तो उसकी समानता में हम सब मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर प्रेम के सागर, मास्टर आनंद के सागर, सर्वशक्तिमान बन जाते हैं।
और जब सर्व शक्तियां आ गई तो धारणाएं तो जीवन में हो ही जाएंगी। क्योंकि आज धारणाओं में अगर कमी है तो उसका कारण क्या है? कहते मैं कहता तो चाहता तो हूं मैं ऐसा करूं, लेकिन कर नहीं पाता हूं। कभी संग का प्रभाव पड़ जाता है, कभी किसी का प्रभाव पड़ जाता है। आत्मा की जो आदतें बन गई हैं संस्कारों की, वो गलत काम करा देती हैं, दिव्य गुणों की धारणा नहीं होती। इसलिए जब ज्ञान और योग प्रैक्टिकल जीवन में आ जाता है तो धारणाएं तो अपने आप होने लगती हैं। नेचुरल उसका देखना, उसका सुनना, उसका बोलना, उसका चलना। सबसे ज्ञानी और योगी आत्मा की 4 निशानियां बताऊं? उसका स्वभाव बड़ा सरल हो जाता है, उसकी वाणी बहुत मीठी हो जाती, मधुर हो जाती है। योग युक्त होने के कारण उसके हर बोल अनमोल हो जाते हैं। जो आवश्यक है, जितना जरूरी है वही निकलता है। उसका व्यवहार एकदम शीतल, सबसे मिलनसार हो जाता है। स्वभाव चेंज हो जाता है, संस्कार चेंज हो जाते हैं, वाणी चेंज हो जाती है, चाल चलन चेंज, व्यवहार चेंज हो जाता है। किसी सरलता, मधुरता, दिव्यता, अलौकिकता, ये सब गुण उसके अंदर अपने आप आ जाती है। इस धारणाएं हमारी संगम युग पर जिन ब्राह्मण आत्माओं ने ये सब धारणाएं कर ली, वो तो देवता बन ही जाएंगे। इसलिए धारणाओं के लिए ज्ञान और योग पहले फाउंडेशन है। अगर आप ऐसे बिल्डिंग खड़ी करना चाहो, उसके फाउंडेशन को नहीं खोदो, गहरा नहीं करो, उसको अच्छी तरह से मजबूत नहीं डालो, सरिया लोहा सीमेंट नहीं डालो और कहो हम तो 5 मंजिल 10 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी करेंगे, खड़ी कर सकते हो क्या? अगर मान लो जबरदस्ती खड़ी भी कर दो, थोड़ा सा कोई तूफान आएगा, थोड़ा धरती 1-2% हिलेगी, बिल्डिंग धराशायी नीचे आ जाएगी। कई ब्राह्मण आत्माएं बाबा के बच्चे बनने के बाद भी टिक नहीं पाती, निरंतर योगी, निरंतर पवित्र जीवन नहीं जी पाते। उसका कारण है उन्होंने ज्ञान और योग का फाउंडेशन मजबूत नहीं किया। तो आप सभी बाबा के बच्चे पहले ज्ञान और योग का फाउंडेशन पक्का कर लो, निश्चय का फाउंडेशन पक्का कर लो। और जब निश्चय, ज्ञान और योग का फाउंडेशन पक्का है तो कोई भी बात, माया कितने भी बड़े रूप में आपके सामने आए, कितना भी लोग विरोध करें, किस प्रकार की हलचल आए, बाबा कहते तुम्हारे सामने पहाड़ भी आ जाए तो भी तुमको हिला नहीं सकता। चल अडोल एक रस खुशनुमा जीवन बन जाएगी। और जब ऐसी जीवन प्रैक्टिकल बन जाती है तो उसको किसी को ज्ञान सुनाने की जरूरत नहीं रहती। अपने आप उसके चलन से, उसके खुशनुमा चेहरे से, उसके व्यवहार से अनेक आत्माएं सीखती हैं, प्रेरणा मिलती है। अरे भाई, इतना तनाव युक्त वातावरण, कलयुग में इतनी अशांति, इतना दुख, इतनी परेशानियां, और इसको पता नहीं क्या मिला है। ये तो कभी दुखी नहीं होता, कभी इसको तनाव नहीं होता, कभी कोई सोचता नहीं है, कहता वाह 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 कितना खुश रहता है। तो ये सेवा नहीं है क्या? ये बहुत बड़ी सेवा है। और बाबा अभी अपने बच्चों से यही सेवा कराना चाहते हैं कि मेरे बच्चे ऐसी सेवा करें जो उनकी चलन और चेहरे से पता चले इनको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। हम सब ऐसे मुख से कहें ना हमको भगवान पढ़ाता है तो कहेंगे हाँ हाँ बहुत भगवान हो गए हैं, बड़े आपको भगवान ही फ्री मिला है पढ़ाने के लिए। बाबा कहता कभी बच्चे ऐसी डिस सर्विस नहीं करो। कहने से कोई सुनने और मानने वाला नहीं है, आपकी मजाक उड़ाएगा। आपका जीवन, आपकी निश्चिंत स्थिति, आपकी एकदम खुशनुमा जीवन, कितना भी दुनिया के अंदर हाहाकार हो लेकिन मन के ऊपर उसका प्रभाव ना आए, एकदम हर्षित मन, प्रसन्न, एक रस स्थिति, मन रस का अनुभव होता रहे, तब कहेंगे हाँ इनको सचमुच कोई मिला है, कोई इनको गाइड करता है, कोई इनके ऊपर है। तो यही 4 सब्जेक्ट साकार बाबा ने हम सबको पढ़ाए। अब बाबा जब संपन्न हुए, संपूर्ण हुए, कर्मातीत बन गए, तो कर्मातीत बनने के बाद भी बच्चों को तो साथ ले जाने का वायदा है ब्रह्मा बाबा का। शिव बाबा ने पहले दिन ही वायदा करा दिया कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, फिर साथ राज्य में आएंगे। तो जब ब्रह्मा बाबा का हमारे साथ ये वायदा है तो शरीर तो पुराना है, सब जानते हैं, पुराना शरीर है, उसको बदलना ही पड़ता है। तो बाबा ने 93 वर्ष की आयु में 69
18 जनवरी को इस शरीर को त्याग दिया। और ऐसे बैठे बैठे बाबा बच्चों से मिले, मुरली चलाई, सब कुछ किया, और बाद में दादी जी को दृष्टि देते, हाथ में हाथ देते, अपनी शक्तियां सब विल की और अव्यक्त वतन में चले गए। लेकिन 3 दिन के बाद 21 जनवरी को फिर से जब बाबा के शरीर का, पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार पूरा हो गया, तो गुलजार दादी के तन में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों आत्माएं मिल करके प्रवेश हुई। फिर डायरेक्शन दिए सब कि आगे कैसे यज्ञ को चलाना है, कैसे सेवाएं करनी है, कैसे तुम बच्चों ने जो पढ़ाई की है, मुरलियां जो सुनी है, उनको रिवाइज करना है। तो ये रिवाइज कोर्स उसी समय से शुरू हुआ। मुरलियां जो आप सब सुनते हो साकार बाबा की, ये उस समय पहले की चली हुई मुरलियां जो ब्रह्मा बाबा के माध्यम से शिव बाबा ने सुनाई थी, वो साकार मुरलियां हैं। और फिर जब गुलजार दादी के द्वारा बाप और दादा दोनों आत्माओं की प्रवेशता हुई और ज्ञान मिलना शुरू हुआ, उस समय तो पता ही नहीं था ब्रह्मा बाबा ऐसे चले जाएंगे। तो ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त होना और उसके बाद ये बस सेवाओं का रूप बदलना, विस्तार हो गया, और बाबा की अव्यक्त मुरलियां 21 जनवरी 69 से शुरू हुई। उस समय तो दीदी और दादी को बाबा ने सामने रखा और कहा, ये दोनों बच्चियां अभी पूरे प्रशासन को देखेंगी, आपके जो पत्र आएंगे, जहाँ सेवाएं होंगी, ये जाएंगी, आएंगी, जवाब देंगी, ये साकार में आपके साथ हैं, लेकिन बाबा आपको छोड़ के कहीं नहीं गया। बाबा ने केवल कमरा चेंज किया है, ड्रेस चेंज की है, जब बच्चे याद करेंगे तब बाबा आ जाएगा। और सचमुच गुलजार दादी के द्वारा बाबा ने बच्चों को कभी भी ये अनुभव करने नहीं दिया कि बाबा नहीं है। जब दादी दीदी ने कहा बाबा को बुलाओ, बाबा से पूछो, गुलजार दादी गई ट्रांस में और बाबा आ गए। और एक एक बात बाबा के डायरेक्शन से ही यज्ञ में शुरुआत हुई, सेवाओं की शुरुआत, विस्तार हुआ। क्योंकि जो साकार में बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए थे, दीदी दादी ने ग्रुप बनाया, दादियों का संगठन मजबूत किया और बाबा की एक एक बात को प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया। बाबा ने कहा था, बच्चे मिशन जो है विदेश जाएगी, आपका हर धर्म वालों के लिए ज्ञान है, सभी धर्म वाले इसको सुनेंगे, आपके गली गली में सेंटर होंगे, सब धर्मों के लिए ज्ञान है। तो फिर 71 में पहला ग्रुप बाबा की ही छुट्टी से, अव्यक्त बाबा की छुट्टी से विदेश गया। वहाँ से सेवाएं लंदन से शुरू हुई। फिर जानकी दादी को बाबा ने भेजा, 74 में दादी वहाँ रहना शुरू किया और फिर सेवाओं का बहुत अच्छा विस्तार विदेश में शुरू हुआ। फिर दीदी और दादी की जोड़ी, हम लोग पता क्या कहते थे, हम भी 71 में ऐड हो गए आकर के, 72 में समर्पित हो गए। तो दीदी और दादी की जोड़ी को कहते थे शरीर दो हैं, आत्मा एक है। इतना संस्कारों में मिलन, एक ने कहा दूसरे ने माना, जो बात दीदी ने कह दिया वो दादी ने सुन लिया, मान लिया, दादी ने कहा दीदी ने स्वीकार किया। ऐसे करके एक दूसरे को सम्मान दे करके, रिगार्ड दे करके, अपने से बड़ा समझ करके, सबको आगे रख करके इन सेवाओं का शुरुआत, विस्तार होना शुरू हुआ। जगह जगह पर जोन बने, सब जोन बने, सेवाओं का विस्तार हुआ। उसके बाद तो विंग्स बनी। हमारे जगदीश भाई, रमेश भाई, ब्रजमोहन भाई, निर्भयर भाई, इन चारों भाइयों ने दादियों को पूरा साथ दिया, सहयोग दिया, और सब भाई बहनों को साथ तो उस समय हम लोग साकार बाबा की मुरलियां रिवाइज करते, और जब बाबा अव्यक्त रूप में आते गुलजार दादी के द्वारा, अव्यक्त बाबा की मुरली सब जगह सेंटर पर जाती। अभी को म्यूट कर।
तो बाबा की अव्यक्त मुरलियां जो चली हैं, अभी हम सब बाबा के बच्चे हैं। अव्यक्त पाठ भी दादी गुलजार जी का जानना माना अव्यक्त पाठ भी पूरा हुआ। अभी अव्यक्त पाठ पूरा होने के बाद बाबा अभी अव्यक्त वतन से बच्चों को कैसे सूक्ष्म सकाश दे रहे हैं और अपने बच्चों का आवाहन करते हैं। बच्चे अभी अव्यक्त रूप में आकर के जितना समय चाहे मेरे से मिलन मनाओ, मेरे से शक्ति लो, सकाश लो। मैं कहीं गया नहीं हूं। जब तक स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ है तब तक मैं अपने बच्चों के साथ हूं। बच्चे दिल से अगर बाबा कहेंगे तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। आप लोग अनुभव करते होंगे, बाबा की मुरली भी आज जादू मंत्र का काम कर रही है। बाबा की मुरली आप उठा करके पढ़ लो, जिस दिन कोई प्रॉब्लम आपके आगे आने वाली होगी उसका उत्तर उसी दिन की मुरली में आपको मिल जाएगा। ये सतगुरु के वचन है और सतगुरु के वचन सत्य वचन है। हम बाबा की मुरली पर ध्यान दें और साथ साथ सब लक्ष्य रखो कि सबसे पहली जो श्रीमत है, अमृत वेले उठ करके बाबा से पहले संकल्प में कहो, बाबा गुड मॉर्निंग। सवेरे सवेरे बाबा से शक्ति लो, सकाश लो। अमृत वेले उठ करके अगर बाबा से मिलन मना लिया, शक्ति ले ली, पहली श्रीमत का पालन कर लिया और उसके बाद दूसरी श्रीमत मुरली पर ध्यान दो। क्योंकि नेगेटिव वातावरण के बीच में एक तरफ मनुष्य आत्माओं के विचार बहुत गंदे हैं, बहुत अनेक प्रकार के स्वार्थ है, ईर्ष्या है, अहम है, बहम है, कितनी सारी स्वार्थ वाली आत्माएं देह विमान के कारण सब विकार आए हैं और उसके कारण उनके जो नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं इसी वायुमंडल के अंदर घूम रहे हैं। दूसरा, आज इतनी आत्माएं अकाले जा रही हैं, शरीर छूट रहे हैं, मौतें हो रही हैं, इतनी जल्दी इनको गर्भ मिल जाएगा, जन्म मिलेगा, ऐसा तो संभव नहीं है। तो ये आत्माएं भी इसी वायुमंडल में हैं, नेगेटिव विचार भी इसी वायुमंडल में हैं। हम सबको, बाबा के बच्चों को विशेष अपनी सुरक्षा अपने आप करनी है। एक तरफ वायरस के प्रभाव से सुरक्षित रहने के लिए तो सरकार कई कायदे बताती है, मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंस करो, ज़्यादा संगठन बड़े नहीं करो, एक दूसरे से दूरी रखो, ये हमारी सुरक्षा के लिए हैं। लेकिन आंतरिक सुरक्षा बहुत जरूरी है। लोग जो आज मर रहे हैं उसका मूल कारण है मन बहुत कमजोर है, भयभीत हो गए हैं और भय के कारण ये भी चला गया, ये भी चला गया। हॉस्पिटल में जाते हैं, देखते हैं, उनके एकदम मन के अंदर वही आ जाता है, पता नहीं मेरा भी शरीर ना छूट जाए। आत्मा एकदम सबसे डिटैच होती है और शरीर छोड़ देती। तो सबसे आवश्यक है बाबा के बच्चों को कभी भी कमजोर भय वाले संकल्प क्रिएट नहीं करने हैं। रोज सवेरे उठ करके मैं एक शक्तिशाली विजयी आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा की सर्व शक्तियों की छतरी मेरे सिर पर है, बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, ऐसे अनुभव करते बाबा की मुरलियों का चिंतन करो, उसका सुमिरन करो, एक एक बात की गहराई में जाओ, मनन करो, चिंतन करो। आज देखो आपके पास सब साइंस के साधन हैं, पीस ऑफ माइंड में अमूल्य रतन बाबा की अव्यक्त मुरली पर ही आ रहे हैं। मुरलियों की अच्छी स्टडी जिसने कर ली उसका चिंतन जो है, उसका जो आभा मंडल है, जो ओरा है, वो पवित्र विचारों का बड़ा शुद्ध और शक्तिशाली बन जाता है। उस पर कोई भी नेगेटिव का प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। उस नेगेटिव आभा मंडल को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो हर एक बाबा के बच्चे को 3 बातों का त्याग करना है। सबसे पहला त्याग, जो बहुत बड़ा दुश्मन है ब्राह्मणों का, वो है आलस्य, सुस्ती। अमृत वेला होगा, सो जाएंगे, कहेंगे अरे थोड़ा देर और सो लेते हैं, 5 मिनट 10 मिनट, गए तो सो गए। आलस्य, मुरली सुनते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। एक अलर्ट हो करके बिल्कुल जैसे स्टूडेंट लाइफ में एक एक महावाक्य के अंदर जा रहा है, उस पर चिंतन चला, उसका स्वरूप बन रहे हैं, उसकी बजाय थोड़ी देर में ऐसे ऐसे करते करते
कई तो लिखते हैं ना, ऐसे लिखते लिखते ऐसे मार देते हैं लंबी लाइन। आलस्य बहुत बड़ा शत्रु है, इसलिए सब बाबा के बच्चों को आलस्य मुक्त बनना है। दूसरा हम देख रहे हैं अलबेलापन, इतना अलबेलापन है। अरे कौन बना है, बन जाएंगे, अभी समय पड़ा है। बाबा कहता तो 8 ही पास होने वाले हैं, हमारा कहाँ नंबर आने वाला है। बाबा कहता ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, ऐसे भी कई बाबा के बच्चे हैं बिल्कुल अलबेले। जरा भी उनको ये नहीं आता है कि हम जो करेंगे हम पाएंगे। हमें ड्रामा बना बनाया है, लेकिन बनाया है तो बना है, अभी चांस है बनाने का। इसलिए हम सब जो बनना चाहें, जैसा बनना चाहें, हमारे पुरुषार्थ से हमारी प्रारब्ध बनने वाली है, ऐसे ही प्रारब्ध हाथ में आने वाली नहीं है। इसलिए हर एक बाबा के बच्चे को बाबा कई बार कहते हैं चेयर रेस चल रही है, कोई भी चेयर अभी तक फिक्स नहीं है किसी की, केवल मम्मा बाबा की। आप रेस करो, रेस करोगे, पास हो जाओगे तो बाबा 8 की माला, 108 की माला को कई लड़ियों की माला बना देगा। आप फर्स्ट डिवीजन में तो आके दिखाओ। इसलिए कभी भी अलबेलेपन की भाषा का प्रयोग नहीं करना। कोई भी संस्कार है, कोई भी स्वभाव है, कोई भी आदतें हैं, पहले महसूस करो ब्राह्मण जीवन में ये बाधा है, ये रुकावट है, मुझे इसको समाप्त करना ही है। ये कर रहा है, वो कर रहा है, किसी को देखना नहीं है। देखना है तो बाबा कहता है केवल सी फादर फॉलो फादर, ब्रह्मा बाबा को देखो। वो एक आत्मा सब बातों को क्रॉस करके, सब प्रकार का अनुभव करके, सबके बीच में रह करके कर्मातीत बन गई। हम सब बाबा के बच्चे उनके कदम पर कदम रखें तो अलबेलेपन से मुक्त हो जाओ। तीसरी एक बहुत बड़ी माया है ईर्ष्या की। दूसरों के भाग्य से भेंट करना, दूसरों के खुशी को देख करके खुद दुखी हो जाना, ये ईर्ष्या एक काली आग है। हर ब्राह्मण बच्चे को अपना भाग्य देखना है, अपना भाग्य बनाना है। बाबा ने जो मुझे दिया है, बहुत कुछ दिया है, मुझे किसी से भी इस पर भेंट नहीं करनी है। किसी के भाग्य से भेंट नहीं करो, किसी के किसी भी गुण से, किसी भी विशेषता से भेंट नहीं करो। विशेष आत्मा बनने की रेस जरूर करो, लेकिन रेस नहीं करो। तो अगर हम सब इन 3 बातों को त्याग दें और बाबा की मुरलियों की गहराई से स्टडी करके एक एक बात, मैं तो आप सबको कहूँगा कि रात को सोने के पहले रोज बाबा की एक मुरली, अव्यक्त बाबा की, आपके पास डायरियाँ सबके पास होंगी, सब किताबें हमारी प्रिंटेड हैं। ऐसे नहीं हमारे पास कंप्यूटर है, हमारे पास मोबाइल है या नहीं है। साइंस के साधन आज हैं, कल फेल हो जाएं, लेकिन आपके पास ये हार्ड कॉपी लिखत में प्रिंटेड है मुरलियाँ, आप अपने पास रखो। रोज एक मुरली शाम को अच्छी तरह से पढ़ करके फिर बाबा को गुड नाइट करके सो जाओ। आपका चिंतन अच्छा हो जाएगा, आपके स्वप्न अच्छे हो जाएंगे और आप अमृत वेले उठेंगे तो वही अंदर अंदर स्थिति अनुभव होने लगेगी। तो हर एक ब्राह्मण बच्चे को ये बाबा की जो मुरलियाँ हैं इनका अच्छा अध्ययन करना है, उनका स्वरूप बनना है। साकार में 4 सब्जेक्ट बाबा ने सब प्रकार से स्पष्ट किया, लेकिन अव्यक्त ने 2 सब्जेक्ट को अंडरलाइन कर दिया, जिससे आत्मा संपन्न और संपूर्ण बन सकती है। वो किया है, एक योग की गहराइयाँ क्या हैं, बीज रूप स्थिति क्या है, लाइट हाउस स्थिति क्या है, माइट हाउस स्थिति क्या है, फरिश्ता अव्यक्त स्थिति क्या है, आत्माभिमानी विदेही स्थिति क्या है, सब कुछ अव्यक्त बाबा ने बहुत गहराई से स्पष्ट किया है। तो योग की गहराई, जितनी गहराइयाँ हैं, जितने अच्छे अनुभव हैं, आप बाबा की अव्यक्त मुरलियों से पा सकते हैं। और धारणाएं किसको कहते हैं, शक्तियाँ किसको कहते हैं, गुण कैसे हमारे जीवन में आए। हर साल बाबा ने वाणी पर मुरली चलाई, वाणी कैसे कंट्रोल करो, वाणी से कैसे संबंध बिगड़ते हैं, वाणी कैसे आपको आगे बढ़ा सकती है, उन्नति कर सकती है, पवित्रता की शक्ति क्या है, वाणी की शक्ति क्या है, संकल्प की शक्ति क्या है, श्रेष्ठ कर्म किसको कहा जाता है। यह अव्यक्त बाबा ने धारणा और सेवा, धारणा और योग, याद,
इन 2 बातों पर विशेष अंडरलाइन कराई है। मैं समझता हूँ आप सब बाबा के बच्चे अव्यक्त बाबा की मुरलियों को अच्छी स्टडी करते हुए अपने स्वरूप को ऐसा बनाएंगे। साकार बाबा की मुरली से 4 सब्जेक्ट निकालो और अव्यक्त बाबा की मुरली में जो योग की गहराइयाँ हैं, धारणा की गहराइयाँ हैं, उनको पढ़ो, लिखो, मनन चिंतन करो। हम सब को बाबा ने टाइम दिया है। अभी ये नहीं सोचो अब क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे चलेगा। बाबा कहता है जैसे चल रहा है बहुत अच्छा चलेगा। ड्रामा बहुत कल्याणकारी है, सब कुछ अच्छे से अच्छा होने वाला है। नई दुनिया को आना है तो पुरानी दुनिया तो जाएगी, कैसे भी जाएगी। तो हम सब तो नई दुनिया का आह्वान कर रहे हैं। हमारी सतयुगी दुनिया आए और हम सब अपना तान मान धन सब ट्रांसफर करके सतयुगी दुनिया का अधिकार बाबा से ले ले। ये समय कह रहा है बच्चे अपना सबको सफल करो, कुछ भी व्यर्थ न जाए। न व्यर्थ देखो, न व्यर्थ सोचो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ करो, और जो कुछ है वो सब सफल करते चलो। जो शक्ति आपके पास है, तन की है, बाबा की सेवा में लगाओ। मन अच्छा है तो मन मना भाव रहो। धन बाबा ने दिया है तो स्थापना के कार्य में कहीं ना कहीं गुप्त रीति से सफल कर लो, ताकि अंत में ये न कहना पड़े अरे तो सब रह गया, ये तो बैंक में पड़ा रह गया। सफल किया है, इंश्योर्ड किया है, नई दुनिया की स्थापना में लगाया है, तो बाबा आपको रिटर्न देने के लिए बंध जाएगा। तो आज के इस शुभ दिन पर मैं समझता हूँ आप सब ध्यान से सुन रहे हो और जरूर इन 4 सब्जेक्ट पर ध्यान दे करके बाबा को बाबा की पालना का रिटर्न करेंगे। ठीक है, ओम शांति। हाँ रोशनी, ठीक है ना? अभी कुछ बोलना है? ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा भाई साहब, आपने हम सभी भाई बहनों को पूरे साल के लिए इतना कुछ दे दिया है कि हम पूरी साल मेहनत करें, पुरुषार्थ करें तो बिल्कुल संपूर्ण आत्मा बन ही जाएंगे, क्योंकि आपने बाबा के अंग संग से इतना कुछ प्राप्त किया है कि हम सबको आज 1 घंटे के अंदर आपने बहुत कुछ दिया। और हम सब भाई बहन दिल से इन सब प्रेरणाओं को अवश्य ही फॉलो करेंगे और चार्ट भी बनाएंगे, क्योंकि कुछ पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे लगे कि जो कैसे हमें जीवन में पुरुषार्थ में लाना है, क्या क्या परिवर्तन करना है। तो ये बहुत अच्छा। और भाई बहन भी अपने हाथ उठाकर भाई सबको जरूर बताएं कैसा महसूस कर रहे थे सभी, क्या अनुभव रहा सबका। हाथ हिलाकर भाई सबकी ओर देखें और धन्यवाद करेंगे सभी भाई बहन भाई सबका। सबका बहुत बहुत श्रेष्ठ भाग जो हमें आज ये सुंदर मौका मिला आपसे मिलने का भाई साहब। और आपने इतना सुंदर मुरली मंथन, कुछ बातें तो शायद हमने भी नहीं सुनी थी जो आज आपसे सुनी है, तो बहुत खुशी हुई कि आज हमें भी वो सारी बातें हिस्ट्री मालूम हुई कि कैसे कैसे आपने बाबा के संग क्या क्या विशेष अनुभव किए और हम सबके बीच में साझा किया। तो आपका भाई साहब पुनः फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओके, ओम शांति। चलो सभी 2 मिनट बाबा की याद में खो जाओ। खुलेगा तो आप जरूर हरदोई भूमि में कदम रखिएगा। जरूर जरूर। ओम शांति। भाई बहनों की कोई प्रश्न तो नहीं है? ओम शांति। शुक्ला जी भाई साहब। ओम शांति। कोई छोड़े नहीं, आपने सारी शंकाओं का समाधान कर दिया। सारी शंकाओं का समाधान स्वयं हो गया। ठीक, बहुत अच्छा। ओम शांति भाई साहब। बोलिए। ओम शांति। आवाज नहीं आ रही है ना? चलिए, बहुत सुंदर। भाई साहब का सभी जो है अपना हाथ हिला करके स्वागत करते, धन्यवाद करते जाएं। ओम शांति भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।
ओके, ओम और आगे शांति। भी ऐसा और भी कुछ मिलते रहिएगा, आगे भी हम सबकी भावना है ठीक है, कि ठीक, अभी जब जरूर तक ये जरूर। लॉकडाउन वाला माहौल चल रहा है आप हम सबको भरपूर करते रहिएगा। शुक्रिया। ओके, ओम शांति। 2 मिनट सब बाबा को याद करेंगे। लॉकडाउन ना होता तो शायद दीदी इतने प्रोग्राम ना दे पाती। कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे, प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे। सुख शांति की बधाई दुनिया, सुख शांति की बधाई दुनिया, बुलाता हो परिवेश रे। प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे, प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे। दुनिया से हम न्यारे हो गए बन के प्रभु के प्यारे, ले लिए वो अपनी शरण में दुनिया जिसको पुकारे। दुनिया से हम न्यारे हो गए बन के प्रभु के प्यारे, ले लिए वो अपनी शरण में दुनिया जिसको पुकारे। निर्मल निश्चल मन को बनाना, निर्मल निश्चल मन को बनाना, मिला यही उपदेश है। प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे।